फिल्म की शुरुआत में हम जेक नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह एक पॉड में था जो एक स्पेस पॉड था जो अंतरिक्ष में यात्रा करता था। लंबे समय के बाद उसे होश आता है और वह करीब 6 साल से इस पॉड में था। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि जेक अंतरिक्ष में क्या कर रहा है और वह यहाँ किस लिए आया है, लेकिन फिर हम कुछ पुराने दृश्य देखते हैं। पूरी कहानी हमें स्पष्ट करती है। जेक का एक जुड़वा भाई था। वह एक अच्छा वैज्ञानिक था। वह अंतरिक्ष में जाना चाहता था और उसे नई चीजों की खोज करने का शौक था, लेकिन उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी गई। नासा ने उसे अंतरिक्ष में भेजने में काफी खर्च किया। जेक इस पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता और वह अपने भाई के सपने को पूरा करना चाहता है। वह उसके बजाय दूसरे ग्रह को देखने के लिए अंतरिक्ष में जाता है। उनके पैरों का इलाज महंगा था। उसे उम्मीद है कि अगर वो अपने मिशन में कामयाब होगा तो वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है, फिर वह उन्हें अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि उसके पैर नहीं हैं, लेकिन वो बहुत मेहनती था। लेकिन वो इतना मजबूत था और उसे खुद पर विश्वास था कि वो ऐसा करेगा। अगर हम उस ग्रह की बात करें तो उस ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है। जो लोग उसके साथ जाएंगे वे एक स्थान पर एकत्रित हो गए। वहां वे अपने नेता और उनके नेता से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आपको वहां के हालात का कैसे सामना करना पड़ता है और अगर वहां किसी प्राणी का सामना हो जाए तो उसे कैसे हराया जा सकता है। इसका मतलब है कि इससे कैसे बचा जाए। फिर जैक वहां एक आदमी से मिलता है और वे 3 साल तक साथ में ट्रेनिंग करते हैं और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वह आदमी जेक को अपना अवतार दिखाता है। मनुष्यों और ग्रह के अन्य प्राणियों के डीएनए थे जिस ग्रह पर वे जा रहे थे। वे अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उस प्रोजेक्ट का लीडर वहां आता है और वे प्रोजेक्ट के हेड के पास जाते हैं। वह एक व्यवसायी थे। वह उससे कहती है कि जेक को यहाँ लाने का आपका उद्देश्य क्या था। मुखिया उसे बताता है कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। वह बुद्धिमान है और क्या आप जानते हैं कि हम उस ग्रह पर क्यों जा रहे हैं। वह उसे कीमती पत्थर दिखाता है। उनका कहना है कि हम इन पत्थरों को उस ग्रह से लेंगे। इस 1 किलो के पत्थर की कीमत 100 करोड़ रुपए है, यानी इसके 10 ग्राम की कीमत 1 करोड़ है। आपको चुप रहना चाहिए और इसे चुपचाप होने देना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेक को एक मशीन में भेजा जाता है और वह अवतार बनकर बाहर आ जाता है। उन्हें अवतार के शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया था। पाकर वह खुश हो गया। लंबे कान, लंबी पूंछ और नीले रंग की लंबी चोटी। तभी जेक किसी से मिलता है और वह जेक की सराहना करता है। क्योंकि जेक पहले सेना में था, उसकी गतिविधियां अच्छी थीं। वह जैक से कहता है कि आप और अधिक सफल बन सकते हैं और उस ग्रह के लोगों के साथ अधिक समय बिताएं, क्योंकि आप उनके साथ जितना अधिक समय बिताएंगे वे आप पर भरोसा करेंगे। आप जानते हैं कि इस परियोजना के सबसे पहले उन जीवों को वहां से हटा देना चाहिए और यदि आप ये कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आप 3 महीने के भीतर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें वहां अनिच्छा से हमला करना होगा। युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर पथरी लेनी है और इसके बदले में मैं तुम्हारे पैरों का इलाज कराऊंगा। अब वे उस ग्रह पर पहुंचे और वहां जाकर जेक, जो अब एक अवतार है, खुश था। वह चीजों को छूना शुरू करता है और फिर देखता है कि वहां बड़े बड़े जानवर हैं। एक अजीब जानवर जेक का पीछा करना शुरू कर देता है। जेक एक धारा में कूद गया। अब वह अपनी टीम से अलग हो गया था। वहां जेक उसके लिए पिज्जा बनाता है। वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। यह सोचते हुए कि ये एक खतरनाक ग्रह है, वे वहां से चले जाते हैं। शायद जेक मारा गया है। जेक वहां जंगल में था तब हमने देखा कि एक मादा उसे घूर रही थी। उसका नाम नेत्री है और वे उस ग्रह की एक प्राणी थी। वह जेक पर तीर चलाने वाली थी, लेकिन तभी एक फूल उस पर बैठ जाता है। वह अपना फैसला बदल देती है और वहां से चली जाती है। रात में ग्रह पर खतरनाक जानवर जेक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जेक उनके साथ वापस लड़ता है। उनसे बचने के लिए वह आग जलाता है। तभी नेत्री आता है और उसे बचाता है। इस बीच कुछ जानवर भी मारे गए। नेत्री गुस्से में आती है और वह जेक से कहती है कि तुम्हें बचाते हुए मेरे जानवर मारे गए हैं। जेक उससे कहता है कि तुम आक्रामक क्यों हो। यदि तुम अपने पशुओं की चिंता करते हो तो तुम मुझे न बचाओ। जेक कहता है कि फिर मुझे लड़ना सिखाओ।
इसके साथ ही वो चमकते फूल जेक के शरीर पर बैठ जाते हैं। नेत्री इस जनजाति के नेता की बेटी थी। वह जेक को अपने गोत्र में ले जाती है। उसके गोत्र के लोग जेक को मारना चाहते हैं। नेत्री उन्हें रोकता है, लेकिन एक प्राणी को ये पसंद नहीं आता। लेकिन नेत्री की माँ, जो वहाँ की रानी थी, वो नेत्री को जेक कौशल सिखाने की अनुमति देती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेक वास्तविक दुनिया में जागता है। इसका मतलब उस नाव में है। वह सभी को बताता है कि मैंने उनका विश्वास जीतने के लिए पहला कदम उठाया है। यह सुनकर वे सभी खुश हो जाते हैं। अब नेत्री जेक को कई चीजें सिखाना शुरू कर देती है, जैसे घुड़सवारी आदि। दूसरी तरफ हम इस परियोजना के प्रमुख को देखते हैं कि वे अपनी टीम के साथ उस स्थान पर आती है। पहाड़ों पर उनका छोटा सा केबिन था और वे बादलों में उड़ सकते थे। मनमोहक नजारा है। दूसरी तरफ जेक की ट्रेनिंग शुरू हुई और जेक को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया। नेत्री जेक को एक जगह ले जाती है। वह उसे वहां एक पक्षी से मिलाती है और वह कहती है कि ये उड़ सकता है। क्या आप इसकी गुणवत्ता जानते हैं? वह अपना सवार स्वयं चुनता है और ये अपने सवार के साथ ईमानदार रहता है। ये अपने सवार के साथ उड़ता है और अपने सवार के बजाय किसी के साथ नहीं उड़ता। जोखिम भरी बात यह है कि इसे चुनने से पहले आपको सावधान भी रहना होगा। ये आपको मार भी सकता है। अब भी ऐसा ही होता है, लेकिन जल्द ही जे उस पक्षी को चुन लेता है। इसे नियंत्रित करते हुए वह उड़ने लगता है। नेत्री और जेक अपने पक्षियों पर उड़ रहे थे। वे मजे ले रहे थे। इस बीच एक भयानक पक्षी उनका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। वे अपनी जान बचाते हैं। नेत्री जेक को बताता है कि यह मेरे पूर्वजों की सवारी थी। इस पर सवार होना मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुखों को दूर कर सकता है और समृद्धि ला सकता है। अब यहाँ जेक के 3 महीने बीत चुके हैं और कर्नल उसे बुलाता है। वह कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें क्या काम दिया था। जेक कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं भूल रहा हूँ। कल उनका कार्यक्रम है जिसमें वे मुझे स्वीकार करेंगे, यानी मैं उनका हिस्सा बनूंगा। जेक कहता है कि चिंता मत करो, कल मैं उन्हें उस जगह से उतार दूंगा। कर्नल का कहना है कि देखते हैं और अगला दिन आता है। घटना होती है जहां वे उस ग्रह के सभी जीव जेक को स्वीकार करते हैं। फिर वे जेक कोयला का पेड़ दिखाते हैं, जो उनका शुद्ध पेड़ था। ये हमेशा चमकता रहता है। इधर नेत्री जेक से कहती है कि आप चाहे तो इस जनजाति में किसी भी महिला को चुन सकते हैं। जेक उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेत्री भी यहाँ मुस्कुराती हैं। फिर हम देखते हैं कि कर्नल वहाँ मौजूद वर्तमान पेड़ को गिराने वाला है, क्योंकि वे अपना मिशन शुरू करने वाले थे। इसे देखकर जनजाति के सभी लोग आक्रामक हो जाते हैं। जेक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान नहीं रुक रहे थे। यह सब देखकर प्राणी, जो भविष्य के हमलों में जनजाति का नेता होगा, जेक नेत्री उसे बचाता है। अब परियोजना के नेता कर्नल से कहते हैं कि उनकी धरती को तोड़कर या उनके पेड़ों को गिराकर पत्थर प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। शायद ये पत्थर चारों तरफ हैं। इस बीच जेक भी आता है और वह कर्नल को समझाता है। वह इस परियोजना के प्रमुख से ये भी कहता है कि आपको ये पत्थर क्यों चाहिए। उन्हें प्रकृति पसंद है। वे इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कर्नल का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे नहीं हटेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लड़ेंगे। ये अगली सुबह होगा। वह उन्हें बस एक मौका देता है कि आप एक बार फिर अपने अवतार में जा सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। आपके पास यह आखिरी मौका है। उस परियोजना के नेता और जेक अपने अवतार में जाते हैं। वे फिर से ग्रह पर जाते हैं और जेक उन्हें सब कुछ बताता है कि मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया कि मैं यहाँ से तुम्हारी जगह ले सकूं, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ जरूरी चीजें चाहिए। यह सब सुनकर नेत्री रोने चिल्लाने लगती है। आप ड्रामा कर रहे थे। ग्रह के प्राणियों ने जेक और परियोजना के नेता को कैद कर लिया। इसी बीच कर्नल अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। अब इस जनजाति के लोग उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वे अपने धनुष बाण से कितना आक्रमण कर सकते हैं। कर्नल उन पर बम फेंकने लगता है। जनजाति के लोग डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी एक मादा जीव जेक के पास आती है और उसे रिहा करते हुए कहती है कि हमें बचा लो। इस बीच कर्नल ने अपना शुद्ध पेड़ गिरा दिया। यह देखकर वे सभी दुखी हो गए और मनुष्यों पर आक्रामक हो गए। इस दौरान नेत्री के पिता की भी मौत हो जाती है।
परियोजना के प्रमुख और कर्नल जेक और इस परियोजना के नेता को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। लेकिन तभी वहां एक पायलट आता है जो फाइटर प्लेन उड़ाती थी। वह उन्हें बचाती है और अब वे सभी दूसरे अंतरिक्ष यान में थे। वहां कर्नल की गोली लगने से परियोजना का नेता घायल हो गया। जेक फिर से अपने अवतार में आता है, लेकिन जेक देखता है कि लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। वह वहीं रुक जाता है जहां उनका शुद्ध वृक्ष बहाया गया था। ऐसा लगता है कि जेक भाग गया है, वह उनकी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे। लेकिन इस बार जैक उस पक्षी की सवारी करते हुए आता है जिस पर नेत्री के पूर्वज सवार होते हैं। उनका मानना है कि जो उस पक्षी की सवारी करेगा वह दुख के बादलों को दूर कर सकता है। इसका मतलब है कि वह समृद्धि ला सकता है। इस पक्षी पर जब जेक उनके पास आता है तो वे सभी खुश हो जाते हैं। नेत्री भी खुश हो जाती है। जेक नेत्री की मां के साथ ये साझा करता है कि मेरा एक साथी घायल हो गया है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। वह उससे कहती है कि हाँ, अगर वे अपने अवतार में वापस आएगी तो संभावनाएं होंगी। लेकिन अंत में वे प्रोजेक्ट लीडर को नहीं बचा सके। जेक जनजाति में घोषणा करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ेंगे। वे बड़ी मात्रा में थे, इससे कर्नल भी डर गया। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पास कई एडवांस वेपन फाइटर जेट्स हैं। जेक और जनजाति के अन्य लोगों के पास सिर्फ धनुष और तीर हैं। जेक इसे अनदेखा करता है क्योंकि वह इस ग्रह को अच्छी तरह जानता है। वह तय करता है कि वे किसी भी कीमत पर प्रकृति और ग्रह के लिए निश्चित रूप से लड़ेगा। वह उस शुद्ध वृक्ष के पास जाता है। वह उनकी मदद करने के लिए कहता है, कर्नल आ रहे हैं प्रकृति को नष्ट करने के लिए, ऐसा न होने दे। अब कर्नल हमला करता है। वह अपने साथ भारी मात्रा में सेना लेकर आया है। पहले तो वे उस शुद्ध वृक्ष पर गोली मारता है, लेकिन इससे पहले ग्रह के जीव वहां आते हैं और उन्होंने अपनी सरकार भी तैयार कर ली है। उस ब्लूबर्ड पर जेक भी आ रहा था। उन सभी के पास धनुष बाण है, लेकिन कर्नल और उसके साथी उन पर भारी थे अपने उन्नत हथियारों और कौशल के कारण। दूसरी ओर इस ग्रह के प्राणियों में बहुत ताकत है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को पहले रखा। बात इतनी मजबूत हुई कि कर्नल ने जीवों पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी फाइटर पायलट वहां आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे यह जेक को बचाती कि कर्नल भी उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। इससे नेत्री का पक्षी भी घायल हो जाता है। विनाश हुआ था। उस गोलीबारी के कारण जनजाति का नया नेता भी मारा गया, जेक का मजाक उड़ाने वाला नेता। अब कर्नल का अगला निशाना वह शुद्ध वृक्ष है, क्योंकि वह हमला करते हुए उन्हें नियंत्रित करना चाहता है। नेत्री भी घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ भी किसी ने उस पेड़ पर हमला करने से पहले जेक की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, जो उसने उस पेड़ के सामने किया है। दूसरी ओर से कुछ विशाल पक्षी आ रहे थे। गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे कर्नल और उन सभी लोगों पर हमला करते हैं जिनके पास हथियार थे। वह योजना नष्ट हो जाती है और वे विस्फोट से बच गए। अब जेक कर्नल के विमान पर हमला करता है, इससे उसका विमान नष्ट हो जाता है। कर्नल अपने विमान से कूदता है। जेक पेड़ों में फंसकर बच गया और फिर कर्नल उस केबिन को देखता है जिसमें जेक था। इसका अर्थ है जेक का मानवीय संस्करण जो बेहोश था, वह उस पर हमला करते हुए जेक को मारने की सोचता है और जेक की मृत्यु के बाद उसका अवतार चरित्र भी हटा दिया जाएगा। इससे पहले नेत्री वहां पहुंच जाती है। वह कर्नल से लड़ती है, लेकिन यहाँ वो कमजोर होती जा रही थी। फिर जेक वहां आता है और जेक कर्नल को उसके मानवीय संस्करण को मारने के लिए रोकता है, लेकिन कर्नल उसकी चोटी पकड़कर हवा में उठाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेत्री एक तीर चलाता है जो सीधे कर्नल को मारता है। इस बार कर्नल मारा गया। जेक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि वह भी घायल हो गया था और वह फिर से केबिन के अपने मानवीय संस्करण में वापस आ जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था। तभी नेत्री यहाँ आती हैं और वे उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाती हैं। वे दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि नेत्री जेक की जान बचाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सभी इंसानों को वापस धरती पर भेज दिया गया। वहाँ केवल जेक रखा गया था। वे इन प्राणियों के साथ रहेंगे। जेक हमेशा के लिए इस अवतार चरित्र में बदल गया था। अब वे उस ग्रह पर नेत्री के साथ खुश था। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।